हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए किरातका मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जो टॉक्सिक बिहेवियर चल रहा है ना इसका, यश का, वो देख के हमें बड़ा मजा आ रहा है। मतलब कैसा सा लड़का है, और अभी उससे पहले जैसे परमेश्वर को उन्होंने कह दिया था, उसने जहर खा लिया, फेक न्यूज फैला दी, फिर अब तो फांसी ही लगवाने लगे हैं। इतना मजा आ रहा था देखने में। लेट्स सी सीन 3 के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अरे सिर्फ अपनी किताबों को कुमकुम लगा हाँ, रही भाई है, की इसके किताबों को भी किताबों को भी लगवा दे। लगा। हाँ, कोई अक्कल आया उसको। तक एक ही किताब को टीका लगाऊं? रानी कह रही कितने सालों से एक ही किताब को टीका लगा रही हूँ। बहना, पूजा करके किताब को तिलक लगा रही है। बात क्या है? तो क्या करे? आज इतने अच्छे से बात कर रहे हो। अब क्या काम चाहिए? करवाना है क्या? अरे ये देख, 2 लेके आया हूँ। उसने कहा था अच्छा पीछे रबड़ हो उसके। प्लास्टिक स्टेशनरी का सामान। ये सब मेरे लिए लाए हो? ज्योमेट्री बॉक्स, Oh my परीक्षा का God. पैड। ये देख। हाँ? ये क्या भैया, 2 लाइन की बच्चों जगह वाली। 4 लाइन की नोटबुक लाए हो? अरे ये बता, बड़े लोग क्या पैदाइशी ही बड़े हो गए हैं क्या? अरे वो तो ऐसे ही 2 लाइन 4 लाइन लिखने के बाद ही बड़े हुए हैं। ये क्या भैया, ये तो फर्स्ट ईयर की नोटबुक है। बहना, जैसा इस नोटबुक में लिखा है ना, वैसा ही देखकर इस नोटबुक में लिख दे। ऐसा ये क्यों? अच्छा, ये उस लड़की अरे ऐसे ही के लिख देना। लेकिन नोट्स कॉपी करवा रहा है। अरे लिख कर देना बहना। शोना है ना तू, शोना। इसलिए लगा रहे हो? मैं नहीं लिखूंगी, मेरा हाथ दुखने लगेगा। प्लीज लिख कर देना। तू मेरी शोना है ना, लिख कर दे। अभी शोना शोना बोल के मस्का लगा रहे हो, और बाद में हाँ। पगली पगली बोल के टपली बजाओगे। कसम खा कर बोलता हूँ, आज के बाद नहीं मारूंगा। जैसे ये लिख के छोड़ेगी लिख कर देना यहीं से मेरी मारे। ठीक है, तो मैं लिख हाँ, कर दे मारेगा दूंगी। और इसका बिहेवियर वैसा ही हो अरे जाएगा, मेरी शोना, गंदा वाला। हाँ? लिख कर देना। हाँ मेरी सोना अरे वाह, वर्कआउट हो गया। बहन ना सीधी है इसकी। हाँ अरे यार, बताओ, अगली स्टेशनरी देख के खुश हो गई। 2 पेंसिल, एक स्केल। यार वो पूरी रात बैठ के लिख रही है। वो देखो, ओह नो। बंदा कर भी दे पर कदर हो, वाह। उसको कोई कदर नहीं होगी। अरे चल उठ जाना। हाय हाय। 4 ही तो पेज बचे हैं, लिख देना, लिख दे लिख दे। होशियार है ना तू? हाँ, बहुत होशियार है, होशियार है। हाँ। नमस्ते पार्वती माँ। इसको तो अपना नाम भी ढंग से नहीं लिखना आता होगा। तुम क्या लिख रहे हो भैया? हाँ, कुछ नहीं, लिख कर देख रहा हूँ, बना कर देख रहा हूँ, दिमाग खपा के देख रहा हूँ, लेकिन कुछ जम ही नहीं रहा है। अरे तू लिख ना बहना, तू लिख। हाँ, फिर सीधे जाएंगे। अरे रे, अच्छा, इसकी जो नोटबुक पानी में गिर गई थी, इसने वो ठीक करवा के दी है इसे। हाँ, नेत्रा के नोट्स ठीक है, बनवाए हैं चलो। इसने। ओह यार, वो इतनी छोटी बहन है, वो फर्स्ट ईयर का काम करा रहा है उससे। ओए ओए ओए, रुक जा। गारंटी आज मैडम से बहुत डांट पड़ेगी। पूरी रात में लिखती रही, फिर भी सिर्फ 20 पेज ही लिख पाई। हाँ, ये कौन सी नोटबुक है? अंदर देख, पता चलेगा। इसमें तो मेरा नाम लिखा है, ये मेरे लिए है। तेरे लिए। डायग्राम भी बनाया है। किसने लिखा ये सब? मैं नहीं। हाँ, ऐसे झूठा। क्यों देख रही है? रात भर बैठकर अपने हाथों से लिखा है मैंने। एक तो मैंने ही आइडिया दिया है, और तुझे मैडम से सुनना ना पड़े, इसलिए रात भर बैठकर मैंने एक एक लाइन लिख के दी है। थैंक्स। बस थैंक्स। अब और क्या करे आप लोग लड़की? कैसे हो? समझ जाओ तुम। वो बहुत कैसे कुछ हैं? कर क्या है सकती जी, आपसे शादी करने के बाद वो बहुत खुश है। हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। उसने कहा है मार्च में आऊंगा। ओहो। बेटा कंप्यूटर क्लास कर रहा है ना, हाँ। उसने कहा था कि जाते समय हमारे बेटे के लिए लैपटॉप लेकर जाना, लेकिन आते वक्त मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। लोटा थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए देख रहे हो। हमारे घर में कोई भी चीज ठीक नहीं है, सब टूटी फूटी इतना है। पैसा भेजता है वो, उसके बाद भी घर की हालत ठीक नहीं लग रही है। वो क्या है ना, घर बनाने के पैसे से ही तो भैया ने अपनी बाइक खरीदी है। इधर आ तू। हाँ यार, सच में सब कुछ टूटा हुआ है। हाँ, टीवी क्यों नहीं फोड़ा, यही सोच रहे हो क्या? पता है क्यों नहीं फोड़ा? भैया ने हाथ में ईंट ली और माँ से पूछा पैसे दोगी या नहीं, और माँ ने तुरंत पैसे यार ये निकाल सब के सच दे बता दिए। देती है इसलिए सबको। भैया ने अच्छा ठीक है, इस वक्त वो कहाँ है? वो कंप्यूटर क्लास मैं नहीं गया। ये तो रहे भैया।
इसे बर्तन पर नाम लिखवाने के लिए कहा था, इसलिए वो लेकर जा रहा है। ए, तू इधर आ। आंटी ये इसे देख, बचाती क्यों तू रहती इसे हैं? बेचेगा सीधा या करवा गिरवी दे एक रखेगा बार। मैं नहीं जानता। मुझे अर्जेंटली 500 रुपया चाहिए। वो लेकर मैं जहाँ पर हमेशा पत्ते खेलता हूँ ना वहाँ पर आ जाना। ओए नहीं तो अपन जाकर रब्बा। वाइन शॉप में बैठ जा चल। ओए, ऐसे ही चले मत जाना, आ जाना पक्का। शराबी हाँ। जुआई आपके सब हाथ कुछ है। जोड़ती हूँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ आप उन्हें मत बताइएगा, वो बहुत गुस्से वाले हैं। आप तो जानते ही है ना, इसकी ग्रह दशा सही नहीं है, वो टॉप पर रहेगा, ऐसा मुझे ज्योतिषी ने कहा है। आप देखना, ये जरूर टॉप पर आएगा। भाई हम भी देखना चाहते हैं कि जिंदगी में कोई अच्छा काम करके दिखाए। मतलब आंटी के हिसाब से उसका टाइम से ही आएगा तो वो टॉप पे आ होल्ड ऑन जाएगा। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। कोई ढंग का काम कर नहीं रहा अभी वो। ये क्या रोज कॉपियां बना बना के लेके आ रहा है? ये कौन सी नोटबुक है? देख ले। इसमें आई लव यू तो नहीं लिखा हुआ? NC37 NC37, ये कौन सी जोड़ी है? अरे जोड़ी होगी ना, पूरी नाइट बैठकर लिखी है और तू बोलती है कि जोड़ी नहीं होगी। कमाल है। होगी यार, इधर ला। ये देख, ये हो गया ने, ये दीर्घ, इसको लगा त, तो ये हो गया पूरा नेत्रा। बन गया। ओह, सुपर है ना? ये क्या? ये तो मेरा नाम है। हाँ, गुली जो नाम है वो मेरा और नेत्रा जो नाम है वो तेरा। हम दोनों के बीच में अरे रे, अरे मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही चली जा रही है क्या? कल आकर मुझसे शादी करनी है ऐसा बोलना है तुझे? अगर नहीं बोलेगी ना तो इसमें जो लिखा है ना, नेत्रा और गुली की जोड़ी, हाँ वो पूरे स्कूल में, बस स्टैंड पे, वाटर टैंक, सब जगह लिखकर चिपका दूंगा। हाँ, कल तुझे आकर ये बोलने तो का धमकी है हो कि गई। तू मुझसे शादी करेगी ही करेगी। हाँ जबरदस्ती वाला प्यार करवाएगा। वही तो, इसकी अपनी भी बहन है, इसको समझ नहीं आ रही अभी ये बात। बताइए कैसा धान चाहिए? गोली NC37 नाम का एक धान आया है। मुझे पता चला वो यहाँ पर आया है, इसलिए मैं यहाँ लेने के लिए आ गया। मेरे पास ये कहीं नेत्रा के फादर तो नहीं है? 132 है। उसके घर में ना आया हो। हो सकता है। है ना? NC37 उसे कहा अभी अभी आया। कभी नहीं सुना। अरे क्या गौड़ा जी ऐसा हाँ। कह रहे हो? और आपके पास हाँ, आपको देखा शायद इसी पता का नहीं घर है। है। कल मिलते हैं। ओ इतना दाम शिट। बेचते हो फिर भी। और देख कितना पागल है, उसकी पापा के सामने कह रहा है आपका एक हेलो। नया माल आया है। ये कौन सा है? IR20। बेटे इधर आओ। हाँ? गोली NC37 ऐसा कुछ। अरे रे पापा, ये गोली NC37 ऐसा कोई नया। नहीं पापा। अरे बेटी, गोली NC37 ऐसा कोई धान है क्या? तुम्हें पता है कि नहीं? नहीं पता पापा। लगता है किसी ने आपको गलत बोला है। आप 2-3 जगह पूछ लो, मैं भी पूछ कर देखता हूँ। तुम्हारे ससुर खेती जी। का और तुम्हें नहीं पता ससुर जी। हाँ? अब चलता हूँ गौड़ा जी, हाँ चलता हूँ। ठीक है ठीक है। जरा इसे पानी पिला दो। अंकल भी सारे काम अपनी लड़की को ही बोली जा रहे हैं। ओए होए। पूरी रात बैठकर लिखता रहा। अगर सुबह तक तूने नहीं बताया ना। उफ। हाँ सही बात है, फंगा ही है मेरा। अरे सुनो, जरा इधर आओ। बोलिए गौड़ा जी। कौन से गांव के हो तुम? डोडा सिंकरे। डोडा सिंह करे। हाँ, अरे भाई, गए हुए मेरे बैलों को पूरी रात काम करवाया था। आपके बैलों को किसी ने मार्केट से चुरा लिया था? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसी नहीं चुराया जिम्मेदारी था। नहीं है कमीनों में। वो तो हमारे गांव का नाम बदनाम कर रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में अपनी जिम्मेदारी से एक नया धान मांगने आए हो तुम, मगर आपके गांव में कोई कमीना ऐसा करेगा, अगर हमें यही पता चल कमीना जाता है ना, वो तो हाँ हमारी यही कुचला कमीना होती। है। अच्छा सुनो सुनो, जरा इधर आओ। क्या हुआ गौड़ा जी? हे माधव, जरा इधर आओ। ये तो नहीं जानता होगा इसको। वो अपने बैलों से सारी रात किसने काम कराया था, जरा बताओ। ये उसी गांव का है, इनको बताओ, ये कुछ मदद करेंगे हमारी। बताओ। अब पकड़ा जाएगा। कौन है वो? मुझे पता कौन है, बस एक बार बता दे। गौड़ा जी के लिए मैं एक बार वो मेरे हाथों में आ गया ना, उसकी हवा टाइट कर दूंगा मैं। हाँ, तुझे मैंने क्या? खिलाया है, खाना खिलाया है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख और मेरे बारे में कुछ बोल मत। चुपचाप रहने का, एकदम समझ गया ना? अरे डर मत। अरे गौड़ा जी मैं हूं ना। डर मत, बता दे। हाँ। अरे पूछ रहा है ना, बता देना। ये तो वो वही है ना, मेरे जैसा ही दिखता है ना। अब मुझे पता चल गया वो कौन है, मुझे पता चल तुमने गया। कुछ बोला ही अरे अरे तुझे मैंने नहीं कह रहा वही है ना, मेरे तूने जैसा सीधे दिखता है। सीधे भांडा फोड़ दिया। हाँ? तेरे हाथ पैर तोड़ के गर्म पानी में फेंक दूंगा तुझे, समझ गया ना? हाँ गौड़ा जी चलता हूँ मैं। यार मुझे नहीं लग रहा है इसको लेसन कैसे मिलेगा। कुछ तो ये होगा। तो गलत पे गलत काम करता रहता तो है। मिलेगी ही। अरे रे,
उसने लिखवा दिया हर जगह। NC-37 क्या है? मुझे कुछ नहीं पता है। वो क्या है ना, NC-37 नया धान आ रहा है, लगता है ये उसी का प्रचार किया हुआ ऐसा है। क्या? फिर जोड़ी का मतलब क्या है? इन दोनों को मिलाकर फसल पैदा करोगे तो बहुत अच्छी फसल होगी। जहाँ जहाँ पर बोले मैंने लिख के रखा है वहाँ वहाँ पर तूने पढ़ तो लिया ना। शाम तक का ही टाइम है। क्या प्रॉब्लम है तुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडमास्टर ने कुछ कहा क्या? तनख्वाह कम है ये सोच रही हो क्या? तुझे हम क्या कमाने के लिए भेज रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? गुड मॉर्निंग। कोई छेड़ता है आई थिंक से। बैठो बैठो। हे इधर आओ। मंदिरा तुम सतीश टीचर को जानती हो ना? हाँ जानती हूँ सर। टीचर जाओ ही उन्हें खराब लेकर निकला आओ। कोई। हाँ जाओ। अब ये मारेगा बहुत। अच्छा इसी का ये था ना वो ठेका सा सुनिए, कौन है शराब आप? का बार। और क्लासरूम में क्या कर रहे हैं? हे तेरा नाम सतीश है क्या? मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूँ। हाथ नीचे करके बात कर। क्या गुंडागर्दी है ये? पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। हे गया। हाथ नीचे करके बात कर, बोला ना। स्वामी शरणम स्वामी शरणम। हाँ? तू पुलिस को फोन क्यों लगाएगा? मैंने लगा दिया है, बात कर बात कर। ये सतीश। नमस्कार सर। सर बताइए कौन है? कौन है ये? इसे कुछ भी बोलकर यहाँ से भिजवा दो। हाँ सर आप मालती के सास के बेटे हैं। मालती तो हमारी आप यहाँ पर क्यों आए सर? सतीश के फ्रेंड राजेश मालती को की हम सास के समझाएंगे ना बेटे? सर। हाँ। आप जाइए सर, जाइए। ये नहीं थे सर वो। हे तू क्या करेगा, कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कल से वो लड़का स्कूल के सामने नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखा तो तू नहीं दिखाई देगा। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद वो नहीं आएगा। बच्चे आप लोग पढ़ाई कीजिए। अपने आप से। मेरे ख्याल से तो इसी के बारे में बात हो रही। बताओ कितना वेला है ये, रोज इसी को देखने आ जाता है। ओहो, इतना कोई काम थोड़ा कर भी लेता डर नहीं है ना? इतनी जाओ, कंसंट्रेशन जाओ, से। रात को पूरा नाम लिख दूंगा, जाओ। अरे रे, उसने कहा कि रात को पूरा नाम लिख देगा। अगर लिख दिया तो मेरा क्या होगा? चेक करने जाएगी इस टाइम। अच्छा पायल इसलिए उतारी है उसने सो की आवाज ना आए। तो कहाँ अरे चुपचाप सो जाओ ना, क्या कर रहे हो? चेक करने आई है। नहीं अभी तो नहीं किया, अभी तो NC-37 ही लिखा हुआ। आ जाएगा वो यहाँ पर। नहीं डोंट टेल मी कि इसको वो अच्छा लगने लग गया। हाँ और क्या, इसने भी कॉपी में लिख लिया NC-37। दिल बना दिया इसने तो यार। तुम्हें वही मिला था गधा। ये इसके साथ क्या कर रही है? ये क्या? ये इसके साथ क्यों जा रही है? हाँ यही हमारा क्वेश्चन भी था। बस के ऊपर लिखा है NC-37। वो इसे दिख रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर भी यही निकालिए। बताओ। ओह माय गॉड, शर्मा देखो कैसे रही है। फीलिंग नॉस्टैल्जिक यार। ये ब्लैक बोर्ड पे लिखने का मजा ही कुछ और होता है। मिल गई इसको। रुक जा। हाँ, तू मेरे बारे में तो जानती है ना? वो क्या तेरा बॉडीगार्ड है? अपने गांव से गुंडा लाकर मुझे धमकाएगी? मैं किसी गुंडे को लेकर क्यों आऊंगी? वो तो मेरे भैया है। भैया अच्छा है? भाई है। कहीं नहीं लिखे। हाँ लिखने वाला था, लेकिन सोचा जवान लड़की अब पढ़ाई रुक जाएगी, ये सोचकर मैंने छोड़ दिया, समझे? वैसे आज बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने। हाँ वो मुनेश्वर के लिए पहना है। मुनेश्वर के लिए माला भी पहनी पड़ती है क्या? बातें तो बहुत अच्छी करती है। शादी करूंगी ऐसा कब बोलेगी? वो तो मैं कभी नहीं कहूंगी।
सीधे करूंगी। ओ माय गॉड यार, ये क्या चल रहा है? अब तो जो लास्ट सीन में हमने देखा है, नेत्रा भी उसके मतलब उसको प्यार करने लग रही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। नहीं तो मुझे लगा था वो तो काफी समझदार लड़की है, बट अब मेन प्लॉट ट्विस्ट ये आएगा कि वो जो लड़का है वो उसका भाई निकला है नेत्रा का। जब उसने कहा ये तो मेरे भैया हैं, और मुझे लगा था शायद आज वैसे ही सच में किसी के साथ जा रही है, वो उसके गाँव के आसपास वाले होंगे, बट वो लड़का तो बहुत ही गंदा सा लग रहा था, और वो कैसे उसको देख रहा था। बहुत अच्छा तो यश भी नहीं लग रहा है इसका, मतलब गुल्ली नाम है शायद उसका। वो दोनों ही बहुत अजीब से हैं, बट लेट्स सी आगे स्टोरी में क्या कुछ खास होगा। आज का सीन तो बड़ा इंटरेस्टिंग। यार ये सीन के अंदर जिस तरीके से नेत्रा ने रिएक्ट किया ना, हमें लगा था कहीं ना कहीं वो गुली की हरकतों से इरिटेट हो जाएगी, वो अपनी फैमिली को शिकायत करेगी। और भाई गुली इतना ज्यादा मतलब बोल्ड वो लड़का है ना, वो उसके घर पहुंच गया। और आई थिंक ऐसे माइंडसेट के जो लड़के होते हैं ना, वो उनका माइंडसेट एक्चुअली ऐसा ही हो जाता है। जब वो लड़कियों को छेड़ना शुरू करते हैं तो वो उनके पीछे कहीं तक भी जा सकते हैं, उनके घर तक भी पहुंच जाते हैं। और आई थिंक ऐसे जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों का एक हद तक मतलब घर तक उनका पीछा करेंगे, और जब तक वो लड़कियां हाँ नहीं ना कर देती प्यार को लेकर, तब तक ही इनका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन चलो नेत्रा बहुत आसानी से मान गई है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नेत्रा के घर वाले मानेंगे, उसका भाई मानेगा गुली के लिए, ये हम देखेंगे आने वाले सीन्स में। तो आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।